नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के बारे में जानेंगे। केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को साल के अंदर 3 बार सैलरी बढ़ोतरी होती है और आपके लिए जुलाई और जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण महीने रहने वाले हैं, या यूँ कहें 1 जुलाई और 1 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण डेट रहने वाली है। तो 3 तरह से कैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। सबसे पहली आपकी सैलरी बढ़ने का तरीका होता है, आपकी ज्वाइनिंग डेट पर निर्भर करता है, जिसको ईयरली इंक्रीमेंट बोला जाता है। ये साल में हर एक कर्मचारी को एक बार मिलता है। यदि किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग 1 जनवरी से लेकर के और 30 जून के बीच में होती है तो उसको ईयरली इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिलता है। यदि किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग 1 जुलाई से लेकर के और 31 दिसंबर के बीच में होती है तो उस कर्मचारी को ईयरली इंक्रीमेंट 1 जुलाई की डेट में मिलता है। ईयरली इंक्रीमेंट आपकी बेसिक का 3% बढ़ाया जाता है और इसको राउंड फिगर अगली या पिछली अमाउंट कर दी जाती है। जैसे किसी कर्मचारी की 18,000 बेसिक है तो यहाँ उसका 3% निकलेगा 540 रुपये, लेकिन उसको 540 ना दे करके 500 रुपये ईयरली इंक्रीमेंट दे करके 18,500 उसका अगला बेसिक पे कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 19,900 रुपये है तो उसका 3% यदि बढ़ाया जाएगा तो ये बनेगा 597 रुपये, लेकिन उसको 597 न देकर यहाँ पे 600 रुपये की इंक्रीमेंट दिया जाएगा और उसकी अगली बेसिक हो जाएगी 20,500 रुपये। इस प्रकार ये आपकी एक बार साल में सैलरी बढ़ जाती है, या तो 1 जनवरी के दिन या 1 जुलाई के दिन। अब आती है दूसरी सैलरी की बढ़ोतरी। ये होती है डीए के रूप में, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। जो जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है इसकी घोषणा मार्च के महीने के लास्ट वीक में या अप्रैल महीने के पहले वीक में की जाती है, और 3 महीने का एरियर जनवरी, फरवरी और मार्च के साथ अप्रैल की सैलरी में कर्मचारियों को दे दिया जाता है। और दूसरा महंगाई भत्ता जुलाई के महीने में होता है, जिसकी घोषणा सितंबर के अंत वीक या अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में की जाती है, और जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने के एरियर के साथ अक्टूबर की सैलरी में दिया जाता है। बात करें यदि डीए की या महंगाई भत्ते की तो यह 3% भी बढ़ जाता है, 4% भी बढ़ जाता है, 2% भी बढ़ जाता है। ये महंगाई के आंकड़े पे डिपेंड करता है। महंगाई का आंकड़ा AICPI अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा निकाला जाता है, जो कि पूरे भारत में आंकलन करते हैं महंगाई का और उसके हिसाब से रेट जारी करते हैं। वर्तमान में महंगाई भत्ता 53% जुलाई 2024 से कर दिया गया है। जनवरी 2025 से कितना महंगाई भत्ता रहेगा उसकी वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के अंदर साल में 3 बार बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।